Hello, my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 से आज हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो और ये बाकी सारा हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाकर डाल दिया है, आप तो चाहें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ये सीरीज़ दिया हुआ है और ये बताना है कि कौन सा सीरीज़ एपी में है। अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स और ज़्यादा लिखना है। हाँ, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके 3 मोर टर्म्स और ज़्यादा लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये -10 -6 -2 और +2। ठीक है, तो लिख देते हैं ये -10 -6 -2 और 2। ठीक है, पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि ये एपी सीरीज में है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस होता है। इससे चेक हो जाएगा कि एपी सीरीज में है कि नहीं और कॉमन डिफरेंस भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, और ठीक है, और फिफ्थ, सिक्स, सेवन टर्म, 3 मोर टर्म्स और निकालना है अगर ये एपी में है तो A2 क्या है, ये -6 है, यहाँ पे माइनस दिया है, A1 है ये -10। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, A3 है ये -2, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये A2 है -6। ठीक है, यहाँ पे -6 करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होता है 10, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस होता है 6। ठीक है, तो 10 में से 6 गए, ये 4 आ जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो ये भी 4 में है। तो ये एपी सीरीज में है और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल, ये 4 = 4 हो जाएगा। तो ये एपी सीरीज में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस इट सीरीज इज इन एपी। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 और हमको देखिए, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म, ये लास्ट टर्म से ये फोर्थ टर्म है तो प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा 6, ये फिफ्थ टर्म है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 9, और इसको A7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 क्या है 9 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 5th में। ये फिफ्थ वाला क्या है, ये देखिए 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं पहले, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो ये देखिए, ये ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी सीरीज में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2 -3 इक्वल हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या है 3 + 2√2 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 + 2√2। ठीक है, देखिए अब क्लियर दिख रहा है,
आगे बढ़ते हैं। ये -3 से यहाँ पे +3 कट गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2, केवल √2। यहाँ पे देखते हैं 3 + 2√2, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, ये माइनस और प्लस से ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है √2। अब देखिए ये 2√2 में से एक √2 घट जाएगा। यानी कि 2 आम में से अगर एक आम घट जाएगा तो केवल एक ही आम बचेगा ना। 2√2 है और एक √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा। तो ये AP सीरीज में है। ठीक है, तो यस, ठीक है। और इसका 5th, 6th और 7th टर्म हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा, ये क्या फोर्थ A4 और प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A4 कितना है 3 + 3√2, यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 3√2 और +2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + ये 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, ये 4√2। तो हम लोग देखिए क्या देखिए 3 है और ये एक √2 आगे बढ़ गया, फिर 2√2 आगे बढ़ गया, फिर 3√2 आगे बढ़ गया। इसी तरह 4√2 आगे बढ़ जाएगा। 6 टर्म क्या हो जाएगा A6, यहाँ पे A6 ही लिख देते हैं, तो 6 + 5√2 हो जाएगा। और A7 क्या हो जाएगा 3 + 6√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5th और ये 6 क्या है, ये 0.2, 0.0, 0.2, 0.22, फिर तीसरा टर्म है 0.222, फिर फोर्थ टर्म है 0.42। ठीक है, पहले चेक करेंगे ये AP सीरीज में है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 0.2, 0.22 हो गया, 0.222 और 0.442। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, CD क्या हो जाएगा 0.22 में से माइनस हो जाएगा 0.2 इक्वल थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो 0.222 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 0.22। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेक करते 0.22 से माइनस करेंगे 0.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, ये 0.0 हो जाएगा। ठीक है, 0.02। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे 0.222 को 0.22 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यानी कि ये 2 0 आगे बढ़ जा रहा है 0.002। तो क्या ये इक्वल है, ये पॉइंट के बाद 0.2 हो रहा है, पॉइंट के बाद 2 0 के बाद 2 हो रहा है, तो नो ये सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है, ये 0 -4 -8 -12। ठीक है, चेक करते हैं कि AP सीरीज में है कि नहीं। 0 -4 -8 -12। ठीक है, चेक करते हैं। अब ये देखिए -4, ये CD कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए उड़ रहा है, क्या रखूँ मैं, चलिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -4 में से ये 0 घट जाएगा और ये -8 में से माइनस घट जाएगा -4। ठीक है, तो ये -4 में से 0 जाएगा तो ये -4 ही आएगा, ये -8 है और ये +4 हो जाएगा। ये -4 और +8 में से -8 घटाएंगे तो यहाँ पे -4, यानी कि ये यस ये AP सीरीज में है। तो 4 टर्म हम लोग और निकालेंगे। ठीक है, 4 टर्म और निकालेंगे तो 4 टर्म दिया हुआ है, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा A4 + D। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, A4 कितना है, ये -12 है, -12 और प्लस में हो जाएगा -4, ये -12 प्लस माइनस माइनस ये क्या है -16 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये -4 कम हो गया, फिर -4 कम हुआ, फिर ये -4 कम हो गया। तो ये देखिए 8 4 दूनी 8, 8 तिरिक 12, 8 चौका 16 यहाँ पे हो जाएगा, और ये फिर ये 20 हो जाएगा, और ये 24, ये तीनों टर्म यहाँ पे हम निकाल दिए यहीं पे। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। A6 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये -20, और A7 हो जाएगा -24। ठीक है, अब ये देखिए, ये 8 वाला, ये -1/2 सेकेंड टर्म है, -1/2 थर्ड टर्म है, -1/2 और फोर्थ टर्म है भी ये सेम है। तो जब भी सेम आएगा तो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। हाँ, तो फिफ्थ टर्म भी -1/2 हो जाएगा, सिक्स टर्म भी वही हो जाएगा, और सेवन टर्म भी -1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप लोग खुद ही कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा -1/2, A6 भी हो जाएगा -1/2, और A7 भी हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखिए ये 8 हो गया, ये नाइन्थ क्या है 1 3 9 27। ठीक है, 1 3 9 और 27। चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं, बनाते हैं। 1 3 9 27। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करके हम लोग चेक करेंगे। तो ये 3 -1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म से -1, और ये थर्ड टर्म 9 में से -3। तो ये तो कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये कॉमन, ये AP सीरीज में नहीं होगा। ये 2 हो जाएगा, और ये 6, ये 9 हो जाएगा। ये AP सीरीज में सीरीज से दिख रहा है, नहीं है। अब देखिए ये 9th, अब 10th क्या है, ये 10th है, देखिए 10th है, ये A है, 2 है, 3A है, 4A है, डैश डैश डैश। तो ये दिख रहा है, देखने से ही लग जा रहा है ये AP सीरीज में है, मगर इसको आप लिख के भी शो कर सकते हैं। फिफ्थ टर्म हो जाएगा 5A, सिक्स टर्म 6A, और सेवन टर्म 7A। पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। 2A, ये सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे A, और इक्वल हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2A में से 1A घट गया A, और 3A में से 2A घट गया, ये भी A हो गया। तो ये यस AP सीरीज में है ये। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा यहाँ पे A5 इक्वल टू 4A प्लस A 5A। 4A क्या है, फोर्थ टर्म है, और उसमें फिफ्थ A का एक जुट जाएगा। A6 क्या हो जाएगा, 5A प्लस A इक्वल टू 6A। A7 क्या हो जाएगा, 6A प्लस A इक्वल टू 7A। ठीक है, चाहे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। A5 क्या होता है, A प्लस 4A 4D हो जाता है। तो A फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और 4 मल्टीप्लाई ये कॉमन डिफरेंस आया A, तो यहाँ पे A हो जाएगा। तो A और 4A यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ A आ गया। इसी तरह आप लोग ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। ठीक है, चलते हैं 11 पे। 11 क्या है, A स्क्वायर AQ A4 डॉट डॉट डॉट। A है A स्क्वायर AQ A का पावर 4 डस डस डस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस A स्क्वायर माइनस A
इक्वल होगा क्या ए क्यू माइनस ए स्क्वायर के, तो ये कभी नहीं इक्वल होगा। ठीक है, देखिए ये कॉमन अगर कर लिए तो ए अगर हम कॉमन कर लिए तो ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर अगर कॉमन कर लिए तो यहाँ पे ए और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट दिए। ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा तो कट जाएगा। तो क्या बचा है, ए इक्वल टू क्या ए स्क्वायर है, क्या कॉमन डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, नो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन √2, √8, √18, √32। ठीक है, राइट डाउन कर लेते हैं हम। √2, √8, √18 एंड √32 डॉट डॉट डॉट। कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। √8 माइनस √2 इक्वल होगा क्या, √18 माइनस √8 के। ठीक है, चेक भी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन हम करते हैं। देखिए 8 को हम, ये 2 से कटा तो 4 आ गया, फिर 2 से कटा तो 2, ये 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये 3 टाइम में ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल, ये यहाँ पे माइनस √2 हो जाएगा। और इसको भी फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। और यहाँ पे ये हो ही जाएगा, 8 को ऐसे लिख जाएंगे 222 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पेयर बाहर निकल जाता है तो ये 2√2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे पेयर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकल जाएगा, √2 माइनस ये 2 का पेयर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, और ये एक √2 बच गया। ठीक है, तो ये 2 √2 में से एक √2 घट जाएगा तो यहाँ पे केवल √2 आ जाएगा। ये 3 √2 में से 2 √2 घट जाएगा तो केवल √2, यानी कि 3 आम में से 2 आम घट जाएगा तो एक ही आम बचेगा ना। ठीक है, यस इट इज़ इन AP। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है, 4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल ले, वैसे भी हो जाता है, और नहीं तो A प्लस 4D। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये √2 है तो ये √2 हो जाएगा, और प्लस 4, और कॉमन डिफरेंस क्या है √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4√2 और 1 √2 क्या हो जाएगा, 5√2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो ये 5 डबल हो जाता है ना, पेयर में आ जाता है, और ये √2 तो है ही, तो ये 25 अब 25 दूना 50। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए सिक्स्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 5D। A √2 है और ये 5√2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्लियर वीडियो नहीं आ रहा है, देखिए अब आ रहा है। हाँ, अब देखिए 5√2 और 5√2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। इसको अंदर करेंगे हम लोग तो ये 36 हो जाएगा, 36 और ये √2। ठीक है, ये अंदर रूट के अंदर हो जाएगा तो ये डबल हो जाता है, ये मल्टीप्लाई, तो 36 2 जा क्या होता है 72, तो रूट अंडर 72 6 टर्म हो जाएगा। और 7th टर्म, यहाँ पे 7 टर्म निकाल देते हैं। A7 इक्वल टू, क्लियर नहीं आ रहा वीडियो, A प्लस 6D। ठीक है, अब क्लियर आ रहा है। A क्या है √2 और 6√2, तो क्या हो जाएगा 7√2। ठीक है, 7 को रूट में के अंडर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाता है, 7 मल्टीप्लाई 7, और ये √2 है तो √2 हो ही है ही, तो 7 7 जा ये क्या हो जाएगा 49, 49 2 जा 98। ठीक है, A7 हो गया।
अब ये 13 क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन भी देखिए। ये √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश। √3, √6, √9, √12 पहले चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, √6 में से घटाएंगे √3, इक्वल करेंगे √9 में से √6 को। ठीक है, कैसे हो जाएगा आप लोग समझ चुके हैं, बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये तो हम कॉमन कर ही नहीं सकते, इसको तो हम 3 लिख सकते हैं। इसको √3 × 3, इसका कॉमन फैक्टर निकालें तो 3 × 3 हो जाएगा, और ये √6 का √6, और ये तो घटेगा नहीं, तो एज इट इज़ लिख जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बोथ आर इक्वल होगा, ये कॉमन, ये बाहर आ जाएगा, √6 माइनस √3, और ये 3 हो जाएगा, और माइनस √6। तो ये 3, ये कभी ये क्या इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज़, ये सीरीज में नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 1 का क्यू, ये 14 क्वेश्चन 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, 7 का क्यू, यानी कि ऑड नंबर का, सॉरी, स्क्वायर है ये। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको 14 को 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ये थर्ड टर्म 5 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म। तो ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, और 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये क्या बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये कहेंगे नहीं, ये एपी सीरीज में नहीं है। लास्ट वाला ये देखते हैं हम, 1 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 का स्क्वायर, अरे 23 है केवल। तो ये 15 का 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 है। ठीक है, इसको देखते हैं, चेक करते हैं एपी सीरीज में है कि नहीं है। तो 5 का स्क्वायर, ये कॉमन डिफरेंस इसकल टू क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या है 7 का स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर 25। इसको 25 में से 1 24 हो जाएगा, और ये 49 में से 29 भी घटाएंगे तो यहाँ पे 24 ही। तो यस, ये इट इज़ इन एपी सीरीज। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म A5 क्या होता है, A + 4D, ये कॉमन डिफरेंस 24 आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये C है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 24, तो A क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 यहाँ लिख दे 4, और मल्टीप्लाई ये D कितना है 24 है। ठीक है, तो 1 + 24, 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 8 1 9। ठीक है, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ये 97 आ जाएगा। ठीक है, 96 + 1 97 फिफ्थ टर्म। अब सिक्स टर्म यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, A + 5D। ए क्या है 1 है, 1 का यहाँ पे 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही होगा 5, और D क्या है 24 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 24 आया है। ठीक है, तो 1
और ये 24 पाँच, ये 5 चौके 20, 20 के 0 कैरी ओवर 1, 5 दूनी का 10, 10 एक 11, यानी कि 111 हो जाएगा। ठीक है, 6 टर्म। और 7 टर्म क्या हो जाएगा, ए क्या है, 1 है, लिखते नहीं है ऐसे ही लिखते, 6 इंटू 24 क्या हो जाएगा 1, और 6 चौके 24 के 4 कैरी ओवर 2, 12 और 2 14, 145। ठीक है, 111, 111 नहीं होगा ये, देखिए 5 चौके 20 के 0 कैरी ओवर 2। ठीक है, अब 5 दूना 10, 10 दू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 121 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 121। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारा मैंने कंप्लीट कर दिया 5.1। प्ले लिस्ट में एक और इसका पार्ट है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।